व्यापार के घटने के आंकड़े, टैरिफ के बढ़ने के आंकड़े, ये हमने चर्चा में लिए हैं। आज की हेडलाइन है कुछ अखबारों के अंदर, विशेष रूप से निक्की एशिया के अंदर, कि आसियान स्ट्रगल कर रहा है अपना रीजनल ट्रेड बढ़ाने की। रीजनल ट्रेड बढ़ाने की, इसका क्या मतलब है? आइए सब पर और डिटेल से अध्ययन करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि 10 देशों का समूह है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये 10 देश भारत के साउथ ईस्ट में हैं। नाम है इनका म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। ये 10 देश, इन्होंने 1967 के अंदर ये तय किया था कि हम बहुत छोटे हैं, हम अमेरिका और चाइना के नजदीक तो हैं, लेकिन इनके प्रभाव क्षेत्र में आकर बर्बाद हो सकते हैं। बेहतर है कि हम अपनी कोई ना कोई इंडिविजुअल पहचान बना लें। जैसे वियतनाम ने अपनी पहचान कपड़े एक्सपोर्ट के अंदर बना ली, सिंगापुर ने अपनी जीडीपी से 3 गुना बड़ा ट्रेड करवाने में अपनी पहचान बना ली। क्यों? क्योंकि सिंगापुर जिस जगह बैठा हुआ है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का का बिल्कुल मुखौटा है, मतलब केप है, बिल्कुल यहां आकर के बैठा हुआ सिंगापुर है। एक तरफ इंडियन ओशन, एक तरफ पैसिफिक ओशन, दोनों को जोड़ने वाली जगह पर सिंगापुर बैठा हुआ है। इन सब देशों ने अपनी कुछ ना कुछ विशिष्टता को अपनी ताकत बनाया, और उस विशिष्टता को बनाकर ताकत इन्होंने अपनी व्यापारिक क्षमताओं को बढ़ाया। चाइना के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है और भारत के साउथ ईस्ट एरिया में स्थित ये जो देश हैं, ये अपने आप में एक साथ मिलकर वैसी ही बातें करते हैं जैसे यूरोपियन यूनियन के देश करते हैं। हालांकि यूरोपियन यूनियन के देश दुनिया भर के जो व्यापारिक समझौते हैं वो सब मिलकर करते हैं, लेकिन हां, इन आसियान देशों ने यूरोपियन यूनियन से थोड़ा कम कस्टम यूनियन बनाया हुआ है। व्यापारिक हितों के लिए ये चर्चा आपस में जरूर करते हैं, और जब जब ऐसी चर्चाएं हों जिसमें सबका निहित स्वार्थ हो तो ये एक हो जाते हैं। मतलब ये कहिए कि यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, यहां पर आसियान में 10 देश हैं। यूरोपियन यूनियन के बाद अगर कोई क्षेत्रीय गठबंधन सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है तो उसका नाम आसियान गठबंधन माना जाता है, क्योंकि इसमें ट्रेड रिलेटेड चर्चाएं भी होती हैं। इन्हीं का एक मेंबर है सिंगापुर। सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर का हाल ही में एक इंटरव्यू प्रकाशित हुआ फाइनेंशियल टाइम्स में। हालांकि ये इंटरव्यू उन्होंने टैरिफ लगने की एक रात पहले दिया, लेकिन इस इंटरव्यू के अंदर इन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से कहा था कि दुनिया में अगर फ्री ट्रेड खत्म हो गया तो ये दुनिया के छोटे देशों के लिए बहुत भारी काम हो जाएगा। पहले इसका मतलब समझते हैं। देखो, पहले सिंगापुर समझो, फ्री ट्रेड का मतलब समझो। फ्री ट्रेड का मतलब हुआ कि मैंने आपके यहां कोई सामान भेजा तो आपके यहां पर कोई टैक्स मेरे सामान पर नहीं वसूला गया। वहीं दूसरी ओर, आपने मेरे यहां पर कोई सामान भेजा तो मैंने भी आपके सामान पर कोई टैक्स नहीं लगाया। अब ये तो फ्री ट्रेड हुआ, लेकिन सर इस बयान का मतलब क्या है कि छोटे देशों के लिए बहुत मुसीबत खड़ी कर देगा। इसका क्या मतलब हुआ? अब समझो, अगर हम सिंगापुर की बात करें, छोटा देश है, छोटा देश है मतलब अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी से भी छोटा देश है, ठीक है। अब छोटा देश मतलब एक सिटी से छोटा देश है कोई। अब इस छोटे से देश ने अपनी आबादी की जरूरत का सामान अगर किसी देश से इंपोर्ट कर भी लिया, आप इसको ऐसे समझिएगा, अगर कोई छोटा देश अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से सामान इंपोर्ट कर भी लिया तो भी उसे व्यापारिक घाटा होने के चांसेस बहुत कम हैं। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? भाई, खुद की आबादी कम है तो उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई देश अगर सामान भेजता भी है तो कितना भेज लेगा? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इतना कितना डिफरेंस क्रिएट कर देगा? मतलब इसकी आबादी को ये अपने लिए एक प्रकार की ताकत मानते हैं कि कम कम आबादी है तो हम पर इंपोर्ट बिल ज्यादा नहीं हो सकते। भारत के बारे में चर्चा करिए। भारत के पास दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी है, ऐसे में हम दुनिया का सबसे बड़ा बाजार हैं, ऐसे में हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। हमें डर किस बात का होता है? हमें डर इसी बात का होता है कि हमारी इस आबादी के भरण पोषण के लिए अगर हम वस्तुओं का इंपोर्ट करने लगें, और इंपोर्ट करते करते होगा ये कि हम अपना खजाना खाली करते चले जाएंगे, तो हमारी जनसंख्या जो है वो हमारे लिए, इनकी जनसंख्या